प्रायश्चित। जीवन वाटिका का वसंत, विचारों का अंधड़, भूलों का पर्वत और ठोकरों का समूह है यौवन। इसी अवस्था में मनुष्य त्यागी, सदाचारी, देशभक्त एवं समाज भक्त भी बनते हैं तथा अपने नए खून के जोश में वह काम कर दिखाते हैं जिससे कि उनका नाम संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। तथा इसी आयु में मनुष्य विलासी, लोलुपी एवं व्यभिचारी भी बन जाता है और इस प्रकार अपने यौवन को दो कौड़ी का बनाकर पतन के खड्ड में गिर जाता है। अंत में पछताता है, प्रायश्चित करता है, परंतु प्रत्यंचा से निकला हुआ बाण फिर वापस नहीं लौटता। खोई हुई सच्ची शांति फिर कहीं नहीं मिलती। मणिधर सुंदर युवक था। उसके पर्स में पैसा था और पास में था नवीन उमंगों से पूरित हृदय। वह भोला भाला सुशील युवक था। बेचारा सीधे मार्ग पर जा रहा था, यारों ने भटका दिया, दीन को पथहीन कर दिया। उसे नित्य प्रति कोठों की सैर कराई, नई नई परियों की बाकी झांकी दिखाई। उसके उच्च विचारों का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का अत्यंत निर्दयता के साथ गला घोंट डाला गया। बनावटी रूप के बाजार ने बेचारे मणिधर को भरमा दिया। पिता से पैसा मांगता था वह, अनाथालयों में चंदा देने के बहाने, और उसे आंखें बंद कर बहाता था गंदी नालियों में, पाप की सरिता में, घृणित वेश्यालयों में। ऐसी निराली थी उसकी लीला। पंडित जी वृद्ध थे, अनेक कन्याओं के शिक्षक थे, वात्सल्य प्रेम के अवतार थे। किसी भी बालिका के घर खाली हाथ न जाते थे। मिठाई, फल, किताब, नोटबुक आदि कुछ न कुछ ले ही जाते थे तथा नित्य प्रतिपाठ सुनकर प्रत्येक को पारितोषिक प्रदान करते थे। बालिकाएं भी उनसे अत्यंत हिल मिल गई थीं। उनके संरक्षक गण भी पंडित जी की वात्सल्यता देख गदगद हो जाते थे। घर वालों के बाद पंडित जी ही अपनी छात्राओं के निरीक्षक थे, संरक्षक थे। बालिकाएं इनके घर जाती, हारमोनियम बजाती, गाती, हंसती, खेलती कूदती थीं। पंडित जी इससे गदगद हो जाते थे तथा बाहर वालों से प्रेमाश्रु ढरकाते हुए कहा करते, इन्हीं लड़कियों के कारण मेरा बुढ़ापा कटता चला जा रहा है, अन्यथा अकेले तो इस संसार में मेरा एक दिवस भी काटना भारी पड़ जाता। समस्त संसार पंडित जी की एक मुंह से प्रशंसा करता था। बाहर वालों को इस प्रकार का ठाठ दिखलाकर पंडित जी दूसरे ही प्रकार का खेल खेला करते थे। वह अपनी नवयौवना सुंदर छात्राओं को अन्य विषयों के साथ साथ प्रेम का पाठ भी पढ़ाया करते थे, परंतु वह प्रेम विशुद्ध प्रेम नहीं, वरन प्रेम की आड़ में भोग लिप्सा की शिक्षा थी। सतीत्व विक्रय का पाठ था। काम वासना का पाठ पढ़ाकर भोली भाली बालिकाओं का जीवन नष्ट कराकर दलाली खाने की चाल थी। टट्टी की आड़ में शिकार खेला जाता था। पंडित जी के आसपास यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों के छात्र इस प्रकार भिनभिनाया करते थे जिस प्रकार की गुड़ के आसपास मक्खियाँ। विचित्र थे पंडित जी और अद्भुत थी उनकी माया। राय बहादुर डॉक्टर शंकरलाल अग्निहोत्री का स्थान समाज में बहुत ऊंचा था। सभा सोसाइटी में, हाकिम हुक्काम में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे वह। उनके थी एक कन्या, मुक्ता। वह हजारों में एक थी, सुंदरता और सुशीलता दोनों में। दुर्भाग्यवश वृद्ध पंडित जी उसे पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। भोली भाली बालिका अपने आदर्श को भूलने लगी। पंडित जी ने उसके निर्मल हृदय में अपने कुत्सित महामंत्र का बीजारोपण कर दिया था। अन्य युवती छात्राओं की भांति मुक्ता भी अब पंडित जी के यहाँ हारमोनियम सीखने जाने लगी।
पंडित जी मुक्ता के रूप लावण्य को किराए पर उठाने के लिए कोई मनचला पैसे वाला ग्राहक ढूंढने लगे। अंत में मणिधर को आपने अपना पात्र चुन लिया। नई नई कलियों की खोज में भटकने वाला मिलिंद इस अपूर्व कली का मदपान करने के लिए आकुलित हो उठा। इस अवसर पर पंडित जी की मुट्ठी गर्म हो गई। दूसरे ही दिवस मणिधर को पंडित जी के यहाँ जाना था। वह संध्या अत्यंत ही रमणीक थी। मणि ने उसे बड़ी प्रतीक्षा करने के पश्चात पाया था। आज वह अत्यंत प्रसन्न था। आज उसे पंडित जी के यहाँ जाना था। वह लंबे लंबे पग रखता हुआ चला जा रहा था पंडित जी के पापालय की ओर। आज उसे रुपयों की वेदी पर वासना देवी को प्रसन्न करने के लिए एक बलि चढ़ानी थी। मुक्ता पंडित जी के यहाँ बैठी हारमोनियम पर उंगलियां नचा रही थी और पंडित जी उसे पुलकित नेत्रों से निहार रहे थे। वह बाजा बजाने में व्यस्त थी। सहसा मणिधर के आ जाने से हारमोनियम बंद हो गया। लजीली मुक्ता कुर्सी छोड़कर एक ओर खड़ी हो गई। पंडित जी ने कितना ही समझाया, बेटी इनसे लज्जा ना कर, यह तो अपने ही हैं, जा बाजा बजा। अभ्यागत सज्जन के स्वागत में एक गीत गा। परंतु मुक्ता को अभी लज्जा ने ना छोड़ा था। वह अपने स्थान पर अविचल खड़ी थी। उसके सुकोमल मनोहारी गाल लज्जावशांत अंगूरी की भांति लाल हो रहे थे। अलकें आकर उसका एक मधुर चुंबन लेने की चेष्टा कर रही थी। मणिधर उस पर मर मिटा था। वह उस समय बाह्य संसार में नहीं रह गया था। यह सब देख पंडित जी खिसक गए। अब उस प्रकोष्ठ में केवल वे ही दो थे। मणिधर ने मुक्ता का हाथ पकड़कर कहा, आइए, खड़ी क्यों हैं? मेरे समीप बैठ जाइए। मणिधर धृष्ट होता चला जा रहा था। मुक्ता झिझक रही थी, परंतु फिर भी मौन थी। मणि ने फिर कहा, क्या पंडित जी ने इसी प्रकार आतिथ्य सत्कार करना सिखलाया है कि घर पर कोई पाहुन आवे और घरवाला चुपचाप खड़ा रहे? शुभे, मेरे समीप बैठ जाइए। प्रेम की विद्युत कला दोनों के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मुक्ता इस बार कुछ न बोली। वह मंत्रमुग्ध सी मणि के पीछे पीछे चली आई तथा उससे कुछ हटकर पलंग पर बैठ गई। आपका शुभ नाम? मणि ने जरा मुक्ता के निकट आते हुए कहा। मुक्ता, लजीली मुक्ता ने धीमे स्वर में कहा। बातों का प्रवाह बढ़ा। धीरे धीरे समस्त हिचक जाती रही और थोड़ी देर के पश्चात मुक्ता नीरस हो गई। उसकी आब उतर गई थी। हिजाबे नौ उरूसा रहबरे शौहर नबी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नबी मानद। हिचक खुल गई थी। मणि और मुक्ता का प्रेम क्रमशः बढ़ने लगा था। मणि मिलिंद था। पुष्प पर उसका प्रेम तभी तक ठहर सकता था जब तक उसमें मद है, परंतु मुक्ता का प्रेम निर्मल एवं निष्कलंक था। वह पाप की सरिता को पवित्र प्रेम की गंगा समझकर उसमें बेरोक टोक बहती ही चली जा रही थी। अचानक ठोकर लगी। उसके नेत्र खुल गए। एक दिन उसने तथा समस्त संसार ने देखा कि वह गर्भ से थी। समाज में हलचल मच गई। शंकरलाल जी की नाक तो जड़ ही से कट गई। वह किसी को मुंह दिखाने के भी योग्य न रह गए थे। ऐसा ही लोगों का विचार था। अस्तु, जाति बिरादरी जुटी, पंच सरपंच आए, पंचायत का कार्य आरंभ हुआ। मुक्ता के बयान लिए गए। उसने आंसुओं के बीच में सिसकियों के साथ साथ समाज के सामने संपूर्ण घटना आद्योपांत सुना डाली। पंडित जी का उसके भोले भाले स्वच्छ हृदय में काम वासना का बीजारोपण करना, तत्पश्चात उसका मणिधर से परिचय कराना आदि समस्त घटना उसने सुना डाली। पंडित जी ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई पेश की तथा मुक्ता ने अपनी वृद्धावस्था पर तरस खाने की प्रार्थना की, परंतु मणिधर शांत भाव से बैठा रहा। पंचों ने सलाह दी, बूढ़ों ने हाँ में हाँ मिला दिया। सरपंच महोदय ने अपना निर्णय सुना डाला।
सारा दोष मुक्ता के माथे मढ़ा गया। वह जातिच्युत कर दी गई। राय बहादुर पिता की भी यही राय थी जो पंचदेवों की थी। मणिधर और पंडित जी को सच्चरित्रता का सर्टिफिकेट दे निर्दोष करार दे दिया गया। केवल अबला मुक्ता ही दुख की धधकती हुई अग्नि में झुलसने के लिए छोड़ दी गई। अंत में अत्यंत कातर भाव से निस्सहाय मुक्ता ने सरपंच की दुहाई दी, उनके चरणों में गिर पड़ी। सरपंच घबराए। हाय, भ्रष्टा ने उन्हें स्पर्श कर लिया था। क्रोधित हो उन्होंने उस गर्भिणी निस्सहाय आश्रयहीना युवती को धक्के मारकर निकाल देने की अनुमति दे दी। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हिंदू समाज को वास्तव में पतन के खड्ड में गिराने वाले नर राक्षस खुशामदी टट्टू, पीर बावर्ची, भिश्ती खर की कहावत को चरितार्थ करने वाले इस कलंक के सच्चे अपराधी पंडित जी तत्क्षण उठे तथा उसे धक्का मारकर निकालने वाले ही थे। अचानक आवाज आई, ठहरो, अन्याय की सीमा भी परिमित होती है। तुम लोगों ने उसका भी उल्लंघन कर डाला है। लोगों ने नेत्र घुमाकर देखा तो मणिधर उत्तेजित हो निश्चल भाव से खड़ा कह रहा था, हिंदू समाज अंधा है, अत्याचारी है एवं उसके सर्वे सर्वा अर्थात हमारे माननीय पंचगण अपढ़ हैं, अन्यायी हैं, गंवार हैं और मूर्ख हैं, जिन्हें खरे एवं खोटे, सत्य और असत्य की परख नहीं, वह क्या तो न्याय कर सकते हैं और क्या जाति उपकार। इसका वास्तविक अपराधी तो मैं हूँ, इसका दंड तो मुझे भोगना चाहिए। इस सुशीला बाला का सतीत्व तो मैंने नष्ट किया है और मुझसे भी अधिक नीच है यह बगुला भगत बना हुआ नीच पंडित। इस दुराचारी ने अपने स्वार्थ के लिए न मालूम कितनी बालाओं का जीवन नष्ट कराया है, उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया है। जिस आदरणीय दृष्टि से यह नीच समाज में देखा जाता है, वास्तव में यह नीच उसके योग्य नहीं है, वरन यह नर पशु है, लोलुपी है, लंपट है, सिंह की खाल ओढ़े हुए तुच्छ गीदड़ है, रंगा सियार है। सब लोग मणिधर के ओजस्वी मुखमंडल को निहार रहे थे। मणिधर अब मुक्ता को संबोधित कर कहने लगा, मैंने भी पाप किया है। समाज द्वारा दंडित होने का वास्तविक अधिकारी मैं हूँ। मैं भी समाज एवं लक्ष्मी का परित्याग कर तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें सर्वदा अपनी धर्मपत्नी मानता हुआ अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करूँगा। भद्रे, चलो, अब इस अन्यायी एवं नीच समाज में एक क्षण भी रहना मुझे पसंद नहीं। चलो। मणिधर मुक्ता का कर पकड़कर एक ओर चल दिया और जनता जादूगर के अचरज भरे तमाशे की नाई इस दृश्य को देखती ही रह गई। वाल्या की पाती और बलिया वाला का मसौदा। प्यारे तवारिश, तुम्हारे होने वाले बच्चों की माँ वाल्या का अंतरिक्ष से लाल सलाम। इस समय दुनिया के तमाम फिल्मी और पॉलिटिकल सितारे मुझ टेक्सटाइल मजदूरनी के आगे अपनी चमक दमक खोकर फीके फक पड़ गए हैं। सिवा हमारे तवारिश ख्रुश्चेव के, जो हम अंतरिक्ष यात्रियों के रूहानी अंतेज हैं। तवारिश, अगर मैं बुर्जुआ होती तो कहती, कम से कम मन में यह सोच सोच कर तो खुश होती ही कि मैं इस वक्त जाने कहाँ हूँ। करोड़ों नौजवान इस वक्त समाचार पत्रों में मेरी फ़ोटो देख देख कर आहें भर रहे होंगे। लाखों नौजवान कुंवारे मुझ चाँद को पाने के लिए अपने अपने अरमानों को उसी तरह गुलामी कवायदे करा रहे होंगे जिस तरह हम अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक धरती के चाँद को पाने के लिए कठोर शारीरिक और बौद्धिक कवायदें किया करते हैं। हमें मानना ही होगा साथी कि कुंवारे लड़के लड़कियों में अपनी अपनी रुचि और स्वभाव के मुताबिक एक दूसरे के लिए प्यार और आकर्षण होना स्वाभाविक है। इस मामले में पूंजीवादी अमेरिका, त्रातस्कीवादी चीन
और लेनिन महान की बोल्शेविक पार्टी द्वारा अनुशासित महान सोवियत संघ। मतलब ये कि तमाम दुनिया के जवान एक हैं। शादी करने के लिए प्यार करना मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों के एकदम अनुकूल है। हुल्लड़बाज चीनियों की भी मजाल नहीं कि इस मामले में हमें टिटोइस्ट साबित कर सकें। इसलिए मैं अपने मनोलोक में बेधड़क होकर तुम्हारी प्यारी प्यारी अनजानी सूरत पर वारी जाती हूँ। जाने मन, मैं इस समय सीगल बनी सूनेपन में उड़ाने भर रही हूँ। वॉस्टॉक 6 का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में है। सितारे मेरे बहुत निकट चमक रहे हैं। मैं अपनी धरती के जिस भाग के ऊपर इस समय उड़ रही हूँ उसमें रात है। मेरे सामने 2 चांद हैं, एक नीली रोशनी वाला, दूसरा पीला पीला चांदा। नीली अपनी धरती है और पीला वह चांद है जिसमें पूंजीपतियों के काले कारनामे कलंक बनकर झलक रहे हैं और जो कि चीनी बुद्धिजीवियों का आस्था के समान ही कुबड़ा है। प्यारे, मैं एक वैज्ञानिक की तरह खोज की नीयत से उस पीले चांद तक पहुंचने की इच्छा तो रखती हूँ, लेकिन उस चांद से तुम्हारी उपमा कदाप न दूंगी। चीनी ट्रातस्कीवादी कॉमरेडों के समान ही बौद्धिक रूप से अनिमिक यह चांद किसी भी सच्चे कॉमरेड का आदर्श हरगिज नहीं हो सकता। खून की कमी वाले बीमार दिमाग के दम्भी, जिद्दी और मूर्ख लोग ही खूनी क्रांति चाहते हैं। हम रूसी अनावश्यक रूप से यह हरगिज नहीं चाहते हैं। इसका ताज़ा प्रमाण तो मैं वही दे सकती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी से अपना स्नेह संदेश भेजते हुए लावारिस यूरी गागरिन ने मेरे लिए यह शुभकामना प्रकट की थी कि मैं ढेर सारे बच्चों की माँ बनूं। ऐ मेरे होने वाले बच्चों के प्यारे बाप, इसी कारण तो मैंने तुम्हें इस समय याद किया है। भला अपनी छाती पर हाथ रखकर यह तो कहो, तुम दिक्काल भ्रांत चीनी नेताओं की तरह बच्चों भरे दुनिया को तबाह करने की कल्पना तक कर सकते हो? अगर हाँ, तो मैं बिना शादी किए ही तुम्हें तलाक देती हूँ। लेकिन हाय हाय, ये निगोड़ी बलिया बाला की रूह तलाक देने से रोकती है। कहती है कि ब्याह से पहले अपने बलमू से छुड़ावल की बात मत करो। सूत न कपास और अभी से ही कोरियों में लट्ठम लट शुरू हो जाए, यह ठीक नहीं। कहती है कि मुझे प्यार की चिट्ठी लिखने की तमीज़ नहीं। कहती है कि प्यार से मान तो किया जाता है पर अकड़ा नहीं जाता। आगे की चिट्ठी लिखने से पहले वह मुझे ओम शांति शांति जप लेने की सलाह दे रही है। तवारिश, मैं रूसी भाषा में ओम का तो अनुवाद नहीं कर सकती क्योंकि वह भारतवासियों का खास वैदिक शब्द है, लेकिन शांति के माने मीर है। यह शब्द तो बड़ा प्रगतिशील है और मैं बगैर किसी किस्म के अंधविश्वास में फंसे ही 3 बार मीर मीर लिखती। तुम अचरज कर रहे होगे कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले मेरे बंद सुरक्षित वोस्टॉक 6 में ये प्रेतात्मा अचानक कैसे घुस आई। यह एक रहस्य की बात है। ठीक उसी समय जबकि बैकानूर के अंतरिक्ष अड्डे से मेरा रॉकेट छोड़ा गया था, इस औरत ने हिंदुस्तान में अपना शरीर छोड़ा था। जब मैं अंतरिक्ष में पहुंची तो उसकी रूह भी स्वर्ग जाने के रास्ते में उड़ते उड़ते मेरे वोस्टॉक 6 से टकराई। पहले पहल तो यह मुझे उस झरोखे के बाहर दिखलाई दी जो दुनिया देखने के लिए मेरे वास्ते बनाया गया है। झरोखे के शीशे पर एक चेहरा नक्श हो गया। बड़ी बड़ी शरबती आंखें, पतली नुकीली नाक जिसमें सोने का एक छल्ला पड़ा था, पतले होंठ, सांवली सलोनी सूरत। मैं दंग रह गई। यह जनाना रेखा चित्र शीशे पर आखिर कैसे बन गया, किसने बना दिया? मैं और भी दंग हुई जबकि वह रेखा चित्र मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। फिर एकाएक उसकी आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ने लगी।
उसकी भाषा यद्यपि मेरे लिए एकदम अपरिचित थी, फिर भी न जाने कैसे हम एक दूसरे की बातें समझ रहे थे। वह बोली, बहिनी, अंदर आए जाऊं? मैंने कहा, वैदीते पजा रस्ता। ऐ मेरे तान्या, वान्या, फिदेया, उलिया, माया आदि आदि दसियों बच्चों के होने वाले बाप, तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि वह प्रेतात्मा जाने किस तरकीब से मेरे केबिन के अंदर आ गई। उससे भी अजीब बात यह थी कि अंतरिक्ष की भारीहीनता का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी उसकी बातें बगैर किसी दुभाषी की मदद के फराफर होने लगी। बलिया बाला दहेज की समस्या से पीड़ित आत्महत्या करके मरी है। 26 वर्षों तक अरमान दबाए बैठी रही। भारत में आबरूदारी की बुर्जुआ समझ के कारण बहुत से लोग अपनी लड़कियों औरतों को बाहरी दुनिया में काम करने का अवसर अब भी नहीं देते। अपना प्रेमी पति आप पसंद करना इनके यहाँ बेहद बेहद बुरा माना जाता है। शादी माँ बाप को करनी चाहिए। वर और उनके माँ बाप को कन्या के साथ हजारों रुपया देकर उनके पैर पूजने चाहिए। बेचारी भोली भाली सुघड़ सुंदर सलोनी बलिया बाला के गरीब माँ बाप दहेज न दे सकने के कारण अपनी बेटी को कहीं ब्याह न सके। आबरू के डर से ही बेचारी को स्कूल में पढ़ने न दिया गया। उसे विकास का कोई मौका ही न दिया गया। दुखी माँ बाप के तीखे तीखे तानों से घुटकर, उनकी चिंताओं से तप तप कर कल सुबह उसने रसोई घर में अपने शरीर पर मिट्टी के तेल की बोतल छिड़क कर आग लगा ली। अब इस समय वह प्रेतात्मा है, मगर इस हालत में भी मेरी संगति के प्रभाव से वह प्रगतिशील बन रही है। थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी कि गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने के बजाय रॉकेट में लटक कर पार करना अधिक आसान है। वैतरणी इनके धर्म की कोई खास नदी है जिसे सदियों से यह लोग गाय की पूंछ पकड़कर पार करते आए हैं। उसकी समझदारी देखकर सोचती हूँ कि यदि यह जीवित रहती और अवसर पाती तो मेरी ही तरह कुशलता से अंतरिक्ष यान भी चला सकती थी। खैर, इसी बलिया बाला ने तुम्हारे नाम लिखी गई मेरी इस चिट्ठी को एकदम नापास करते हुए मेरी खातिर एक प्रेम पाती का ड्राफ्ट तैयार किया है। उसका पत्र हिंदी भाषा में है। तुम मॉस्को या लेनिनग्राद में किसी हिंदी के विद्वान से पढ़वा लेना। सदा तुम्हारी ही वाल्या। इसके संलग्न था वाल्या की ओर से लिखी गई बलिया बाला की प्रेम पाती। प्राणनाथ, सुख की खान, सकल गुण निधान, प्यारे रसिया बिहारी को दासी का राम राम पहुँचे। आगे अपना हाल क्या लिखूं? कर कांपत पतियां लिखत, जल भरी आवत नैन, कोरो कागद हाथ दे, मुखसों कहियो बैन, कि कागत भीजत नैन जल, कर कांपत मही लेत, पापी बिरहा मन बसा, विथा लिखन नहीं देत। प्राण प्यारे, अब हमारी उम्र का 26वां साल बीत रहा है। नाते गोते पास पड़ोस वाली सब सखी सहेलियां मेरे सामने छोटी सी बड़ी हुई बे मन धीरज धरो गाते गाते अब अपाने अपाने पिया की प्यारी सुहागिनें बन के 2-2 4-4 बच्चों की महतारी हो गई। और मुझ मुहजली को अभी तक तुम्हारे दरस परस भी नसीब नहीं भय। ना जानूं कि मेरा सजन काला है कि गोरा। हाय सैया जी, तुम्हें देखे बिन मुझे कल कैसे पड़ेगी। मेरा वैसा ही हाल है जैसा कि शायर ने लिखा है। दिलदार दिल तेरे बिना तड़पे मेरा बेताब है, गुल के रहते इस चमन में बुलबुल तेरा बेताब है। जहाँ जिगर खालिद क्लब की नातवानी होएगी, जब तक न आओगे सनम प्यारी तुम्हारी रोएगी।
आगे तुम्हें अखबारों, फोटोओं, रेडियो, बायोस्कोप से ये खबर तो मिल गई होगी कि मैं अब मिल की मजूरी से तरक्की करके रॉकेट वाले हवाई जहाज़ की ड्राइवरी करने लगी हूँ और इस समय तुम्हारी दुनिया छोड़ के ऊंचे आसमान में चली आई हूँ। ऐ मेरे जिगर के छल्ले, तनिक हमारी वफादारी तो देखो कि गली तुमने कही थी हम तो दुनिया छोड़ आए हैं। क्या तुम मुझ गरीबनी पे अब भी न पसीजोगे? हमसे एक बार भी न मिलोगे? अब तो हमारी तरक्की हो गई है, हम बड़ी आदमीन हो गई हैं और फिर भी तुम्हारे बिना हमें कुछ नहीं सुहाता। भौरा व्याकुल मद बिना, कोकिल बिना बसंत, हम व्याकुल तुम्हारे बिना, जानत श्री भगवंत। प्राण प्यारे, हमारा रॉकेट चंद्रलोक में उड़ा जा रहा है और हमारे नीचे धरती में आधी रात है और हमने अपनी पहले वाली पाती में पीले चांद को लेके जो तुम्हें पूंजीवादी, बुद्धिवादी जाने क्या क्या लिखा था, सो तुम उसका बुरा न मानना। कम्युनिस्टों की संगत में हम कानून बहुत छांटने लगी हैं, पर तुम उसका ख्याल अपने मन में हरगिज न लाना। तुम्हें मेरे सिर की कसम है, मेरे मरे पे रोज अब बुरा मानो। सच्ची बात तो यह है कि तुम चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे इलाहाबादी या मुरादाबादी, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। तुम भी जो हमसे प्यार करोगे तो राम जी हमें तुम्हें बच्चे देंगे। जितना हमसे प्यार करोगे उतने बच्चे देंगे। बस कमाई का इंतज़ाम रखना। चाहो तो तुम हमारी सिफारिश बड़े कॉमरेड साहब से कर दें। तुम भी मेरे साथ ही साथ रॉकेट की डिलीवरी सीख लेना। फिर हम तुम दोनों ढोलक बजाते गाते आसमान की सैर किया करेंगे। मैं गोरी पिया सांवला रे, दर्पण में देखेंगे दोनों जने दर्पण में। मैं मोटी पिया पतला रे, रॉकेट में उड़ेंगे दोनों जन बने रॉकेट में। आगे क्यों लिखूं? थोड़ा लिखना बहुत मानना और हमारी प्रेम पाती का जवाब जरूर जरूर देना, क्योंकि तलफों अति व्याकुल पड़ी, बिरह लिया तन लूट। का करी हो फिर आए के जब तन जई है छूट। कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तुम्हारी प्राण प्यारी। पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा था, तवारिश, बलियां पाला का ड्राफ्ट पढ़कर तुम्हारा बड़ा मनोरंजन होगा, लेकिन यहाँ मैं तो तुम्हारी कल्पना में फंसकर ड्यूटी से डिविएट कर गई। नीचे कमांड पोस्ट से संदेश पर संदेश आए, पर तुम्हारी धुन में मैं कुछ सुन ही ना पाई। धरती वाले समझे कि मैं बिना प्रोग्राम के सो गई या कहीं खो गई। उन्होंने लावारिस हॉक से कहा कि वोस्तोक 5 से वोस्तोक 6 को संदेश भेजकर सीगल यानी मेरा हाल पूछो। हॉक का संदेशा पाकर मैं लात से मारे गड़ गई। क्या कहती? यही कहा कि सो गई थी। हाँ, सच सो ही तो गई थी। मैंने शायद सपने में ही तुम्हें यह पत्र लिखा है और सपने में ही मैंने बलियां बाला की रूह से भेंट भी की है। खैर, मेरा सपना सच्चा हो, साथ ही गॉगरिन की दुआ कारगर हो। हम तुम जल्द मिलें और हमारे बहुत सारे बच्चे हों। हरा भरा प्यार और लाल सलाम। तुम्हारी वाल्या। बंगाली वैष्णव। सिगरेट की खुलेआम पीने की अपनी बुरी कही जाने वाली आदत पर एक गुरुजन का महत्वपूर्ण आदेश सुन रहा था। गुजराती ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध भद्र पुरुष चूंकि बहुत सी बातों की प्रगति को नहीं रोक सकते, लिहाजा उनका आदेश है कि पर्दे में छिप कर उन्हें किया जाए। मिसाल के तौर पर बाजार की चाट अब इस 20वीं सदी में खाई तो जा सकती है, परंतु उस समय चोटी में गांठ बांध लेना और यज्ञोपवीत को अंगूठे में फंसाकर दोना पकड़ना जरूरी है। यह सब कवायद भी 3 कमरों के बाद चौथी कोठरी में किवाड़ बंद करके ही करनी चाहिए।
सिगरेट पीने के लिए भी घर में एक स्थान मुकर्रर कर दिया गया है, पाखाना। मैंने चूंकि दोनों नियमों को तोड़ दिया है और साथ ही साथ चोटी और जनेऊ को भी तलाक दे चुका हूँ, इसलिए उद्दंड, उच्छृंखल आदि गौरवपूर्ण उपाधियों से विभूषित हूँ। परंतु मेरे सिद्ध प्रसिद्ध कविराज, पोएट लॉरियन होने के कारण हर एक को मेरी ही सामने मेरी इन बुरी आदतों पर टीका टिप्पणियां करने का साहस जरा कम होता है। लेकिन उन्हें तो मैं एक बार भरी सभा में खास अपनी जबान से चाचा जी कह चुका था। इसलिए उन्होंने अपना यह परम धर्म समझा कि इस धर्मच्युत भतीजे को सामाजिक उपनियमों का ज्ञान करा दें। वह अपना आल्हा गा रहे थे, तभी अचानक दरवाजे के पास मंजीरे के साथ साथ हरि कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। मेरी इच्छा उस समय यह थी कि अपने पूज्यपाद चचा को 3-4 शुद्ध शास्त्रों प्रमाण दे खुले आम सिगरेट पीने पर कायल कर दूं। कीर्तन ने अनायास ही मेरी महत्ता पर आघात पहुंचाया। वह एक बंगाली वैष्णव था, कीर्तनिया। मेरे पहनावे और आकृति से लोगों को अक्सर मेरे बंगाली होने का भ्रम हो जाया करता है। उसने भी यही समझा। मुझे देखते ही उसके अकार ओकार में बदल गए। होरे रामा कृष्ण कृष्ण होरे होरे। सामने आने के प्राय 2 मिनट बाद ही उसकी गर्दन हिलना बंद हो गया। मंजीरे वाले हाथ क्रमशः शिथिल होते होते एकदम रुक गए। थोड़ी देर पहले के साश्रु निमीलित नयन और गदगद कंठ सहसा पुलकित हो खुल गए। अपनी बत्तीसी बाहर निकाल गिड़गिड़ाते हुए हाथ पसार कर उसने कहा, एक टू पैसा देवेन गोसाई। जेब से 1 पैसा निकाल कर मैंने उसे दे दिया। परदेश में मुझे खालिस स्वदेशी जानकर उसने अपनी मातृभाषा में ही बातचीत करना शुरू कर दिया। पैसा पाने के बाद अपनी कनपटी खुजलाकर गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, आगे आगे हैं बाबू, इस जगह सब गुजराती लोग ही बसते हैं। आपके दर्शन तो मुझे आज ही हुए। मैंने उसके देश की बोली में ही उत्तर दिया, भाई मैं भी तो गुजराती ही हूँ, तुम्हारे देश का नहीं। वह अचकचा कर मेरी ओर देखने लगा। एक क्षण बाद अविश्वास की हंसी हंसते हुए उसने कहा, यह सब कुछ भी हो, लेकिन बंगला तो आप बड़ी परिष्कृत बोलते हैं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर आवेग में आ कहने लगा, आहा, आज अनेक दिन अपने देश की बोली सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए, मानो किसी ने मेरे कानों में मधु घोल दिया हो। मैं आपसे सत्य ही कह रहा हूँ बाबू, हिंदी बोलने में मुझे बहुत कष्ट होता है। भगवान आपका भला करें गोसाई, आपके दर्शन कर आज तो चित्त प्रसन्न हो गया। आहा। अंतिम बात उसने गदगद कंठ से कहा। उसके बाद ही एकदम गर्दन पलट गई, आंखें बंद, पिचके पिचके गालों पर 2 गोल गोल मोती के से दाने ढुलक आए। मैं चुपचाप उसकी भाव भंगी पर गौर कर रहा था। भावावेश के दौरे से सहसा जागकर उसने फिर कहना शुरू किया, कोलकाता में आपका बाड़ी कौन सी स्ट्रीट पर है? मैं भी कलकत्ते में ही रहता हूँ, हावड़ा जिला में। क्या बताऊँ बाबू, भाग्यवश आज अनेक वर्षों से यही वृंदावन में श्री राधा गोपाल के चरणों में अपना जीवन बिता रहा हूँ। और आपन की ब्राह्मण गोसाई? मैंने छोटा सा उत्तर दिया, हाँ। बंगाली बोस्टम ब्राह्मण देवता के सामने पट से लेट गया। साष्टांग दंडवत प्रणाम के बाद उसने कहा, आहा, वही तो, इतनी देर से मैं खड़ा यही सोच रहा था कि यह स्वरूप, यह तेज ब्राह्मण के बेटे के सिवा और किसमें हो सकता है। मैं भी तो कायस्थ हूँ, पाहीबाश का मित्रवंशीय। भाग्यवश आज अनेक वर्षों से यही वृंदावन में श्री राधा गोपाल। उसके इस लंबे चौड़े तकिया कलाम का कता कलाम कर मैंने कहा, तुम पानीत्राज के शरद बाबू को जानते हो, शरद चाटुर्जी? जरा देर कनपटी खुजलाकर उसने कहा,
সেই नॉवेल नाटक लेखा पढ़ा शरद बाबू ना, उन्हें तो मैं खूब जानता हूँ। वे मेरे ऊपर बड़ी दया रखते हैं। आहा, क्या बताऊँ, भाग्यवश आज अनेक वर्षों से यहीं वृंदावन में अपना जीवन बिता रहा हूँ। नहीं तो मेरी भी गृहस्थी थी। मेरे एक लड़का था, मैट्रिक पास, एकदम फास्ट। क्या बताऊं बाबू, मेरे किसी पाप के कारण भगवान ने मुझसे उसे छीन लिया। ऐसा होनहार लड़का था, क्या कहूँ। आहा, मुझे यह दारुण दुख भोगने के लिए अकेला छोड़कर गोलोकवासी हो गया। गिन्नी पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद ही समस्त मायाजाल तोड़कर श्री राधा कृष्ण के। वैष्णव अधिक कुछ कह न सका। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। सजल नेत्र ऊपर की और उठा उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया। मैंने बात पलटते हुए प्रश्न किया, तुम्हें चंडीदास के पद तो याद हैं? आंसू पोंछकर उसने उत्तर दिया, चंडीदास? उनके पद तो मुझे याद नहीं। मैं तो खाली हरिनाम कीर्तन करना ही जानता हूँ, कहकर उसने एक बार फिर अपने मंजीरे संभाले। संभव है आप मुझे नास्तिक समझें, परंतु इस घोर कलिकाल में भी मैं इतना सत्य बोलने से हरगिज नहीं चूकूंगा कि मुझे नाम कीर्तन नाम की चीज से सख्त नफरत है। कीर्तनियों का आंखें बंद कर ताली, झांझ या मंजीरे बजा बजा कर नाचना संभव है बहुत से भावुक हृदयों को मुक्त कर ले, परंतु मुझे तो केवल शुद्ध पाखंड के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। यह भी सुना है कि इस घोर कलयुग में नाम कीर्तन ही भगवान के पास पहुंचने का सर्वोत्तम और सुलभ साधन है। कीर्तन करने वाले को सुना है 2.5 मिनट के बाद स्वर का फाटक सूझने लगता है और उसके बाद एकदम फाटक खुलते ही श्री राधा कृष्ण जी महाराज श्री राधा रानी के गले में बाहें डालकर बंशी बजाते हुए अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसी लालसा से मैंने बहुत दिन हुए एक बार नाम कीर्तन किया था, पर कुछ मजा ना आया। तभी तो मैं हवन करने का कायल हूँ। बहरहाल किस्सा कोता यह कि जैसे ही उसने हरे हरे पुकारा, मैंने चट से कहा, यह कीर्तन रहने दो, मैं तो सिर्फ चंडीदास के पद सुनना चाहता था। उसने खिसियाकर मंजीरे बजाना बंद कर दिया। कहा, मैंने चंडीदास के पद नहीं सीखे। भाग्यवश आज अनेक वर्षों से यही वृंदावन में श्री राधा गोपाल के चरणों में पड़ा हूँ। इसी से चंडीदास के पद सीखने का अवसर नहीं मिला। मैं तो यही राधा कृष्ण नाम जानता हूँ। इस नाम में बड़ी शक्ति है बाबू। इसी कृष्ण नाम का कीर्तन करने से आजकल मुक्ति होती है। महाप्रभु यह कह गए हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, और महाप्रभु यह भी तो कह गए हैं कि नाम कीर्तन एकांते नदी तीरे अथवा शून्य मंदिर में ही करना चाहिए। उसने मंजीरे रगड़ते हुए बत्ती सी बाहर निकालते हुए कहा, हैं। मेरे गुजराती चचा अभी तक बैठे हुए थे। मेरी और उस बंगाली वैष्णव की बातचीत सुन रहे थे। हमारी बातचीत उनके लिए वेद की उन ऋचाओं से कम कठिन न थी जिसे हिंदुस्तानी बाभनों के बजाय जर्मनी पंडित ज़्यादा समझते हैं। वह बीच बीच में चकित चितवन से कभी बंगाली वैष्णव की ओर निहार लेते थे और कभी इस अपने गुजराती भतीजे की ओर देख लेते थे। मैंने उनकी तरफ देखकर सिगरेट उठाई। उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ना शुरू किया। मैंने ज़रा सा मुस्कुराकर वैष्णव की ओर मुंह फेर कर उससे कहा, तो तुम्हें अचानक यहाँ आगरे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसे ही भगवान का नाम लेता हुआ यहाँ चला आया, लेकिन देखता हूँ यहाँ के साले हिंदुस्तानी लोग ईश्वर के नाम पर दान करना भी नहीं जानते। अब वृंदावन चला जाऊँगा। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है बाबू, भगवान का धाम। आहा, कहकर उसने वृंदावन के प्रति झुककर प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर तक विमोहित से बिकाने से की मुद्रा में खड़े रहने के बाद हठात उसने कहा, चलुन ना एकेबारे সেই परम पवित्र धामे। बड़ा रमणीक स्थान है, वहाँ जाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। आहा, मेरा मन तो इस समय वहीं रम रहा है। क्या बताऊं बाबू,
मेरे रेल भाड़े का यदि कोई भक्त प्रबंध कर दे तो मैं इसी समय यह नरक समान जगह छोड़कर चला जाऊं। यहाँ तो मांगे भीख भी नहीं मिलती। अपनी बात खत्म कर वह मेरी ओर देखने लगा। मैं उसके मन की बातें उसी समय समझ गया था जब उसने मुझे वृंदावन चलने का निमंत्रण दिया। सोचने लगा, जिस बात का ख्याल था आखिर वही हुई भी। पहले तो बंगाली, फिर वैष्णव, और मुख्य बात यह कि कायस्थ था। इसीलिए इन तमाम लच्छेदार बातों के बाद कितने सुंदर ढंग से वह मुझसे रेल का किराया मांग रहा था। मैं मन ही मन इस पर गौर कर रहा था। मुझसे किसी प्रकार का उत्तर न पाकर उसने फिर गिड़गिड़ाते हुए अपनी बात शुरू कर दी। आपको 1000 गौदान करने का पुण्य प्राप्त होगा बाबू। राधा रानी आपके बच्चों को सुखी रखें। मैं बड़े कष्ट में हूँ, क्या बताऊँ। श्री वृंदावन धाम छोड़कर मैंने बड़ी गलती की, उसका फल भी पा गया। यह देखिए, आज 3 रोज से भरपेट खाना भी नहीं मिला। कहकर उसने अपना पेट खोलकर मुझे दिखा दिया। आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैं सोच रहा था, अगर जरा भी बोला तो यह मित्र वंश का भक्त शिरोमणि फौरन ही मेरे पर्स का शत्रु हो जाएगा। इसलिए एकदम चुप्पी साध गया। लगभग 2 मिनट तक चुप खड़ा रहने के बाद उसने फिर मंजीरे ठनकाना शुरू कर दिया। मैंने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा, इस वक्त अब तुम जाओ, मैं जरा इस बाबू के साथ ज़रूरी बात कर रहा था। कहकर मैंने अपने पूज्य धर्मप्राण चाचा जी की तरफ इशारा किया। वैष्णव बोला, हाँ बाबू, मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री राधा गोपाल ने जैसे मेरा कष्ट हरने के लिए ही आपको भेज दिया है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही साधु संतों का कष्ट हरण करते हैं। मैं बड़े कष्ट में हूँ बाबू, भगवान साक्षी है। आपको मुझ पर दया करनी ही होगी। आप शौरत बाबू के आत्मीय हैं, वे बेचारे मेरे ऊपर बड़ी दया रखते हैं। मुझे उन्होंने कई बार सहायता दी है, इसलिए आप भी मेरे ऊपर कृपा करें, भगवान आपका भला करें। वैष्णव ने शरद बाबू के नाम का लाभ उठाना चाहा। मैंने सोचा, मैं ही इस समय इसे उनके स्वर्गवास का समाचार सुनाकर वागधारा को दूसरी ओर प्रवाहित कर दूं। शरद बाबू की मृत्यु का समाचार सुन उसने एक बार फिर आंसू ढुलकाने शुरू कर दिए। आहा, मोरे गलन बेचारा, बड़े सज्जन थे, एकदम देवता समान। एक बार मेरा लड़का जब बीमार पड़ा तो उन्होंने मुझसे कहा, दीनबंधु, तुम किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे लड़के की दवा दारू का सब खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। वे उसे बहुत चाहते थे। शौरत बाबू बेचारे बड़े भले आदमी थे और उनके संबंधी होकर इस समय आप मुझे वृंदावन का रेल भाड़ा तो देंगे ही। शरद बाबू तो बेचारे सबके लिए बड़े दयालु थे और खासकर मेरे ऊपर तो उनकी बड़ी कृपा थी। अब जैसे इसी समय था, वे यदि जीवित होते और उन्हें मालूम हो जाता कि पानी त्राश का दीनबंधु मित्र इस समय बड़े कष्ट में है, तो चट से मेरी खबर लेते। और आप भी, मुझे विश्वास है, मेरे ऊपर अवश्य दया करेंगे, क्यों ना बाबू। मैं अपने चचा से बात करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद उसने फिर अपने मंजीरे खटखटाना शुरू कर दिया। इस बार मैं बुरी तरह झुंझला उठा। मैंने ज्यों ही उसकी तरफ घूर कर देखा और चाहा कि एक फटकार बताऊं, वह मेरे पैर पर लौट गया। कहने लगा, मुझे तो स्वयं श्री कृष्ण महाराज ने ही आपके पास भेजा है, इसलिए आपकी शरण छोड़कर मैं और कहीं भी न जाऊंगा। आप ही मेरे कष्ट हरेंगे। सच कहता हूँ, कृष्ण महाराज के ऊपर मुझे उस समय निहायत गुस्सा आ रहा था। न मालूम उन्होंने मुझसे कब की पुरानी अदावत निकाली। बैठक के बाहर सड़क पर कई आदमी खड़े खड़े यह तमाशा देख रहे थे। जेब में कुल जमा 2 ही रुपए थे। अपने लखनऊ शहर में होता तो उसे एक फटकार बताकर बाहर निकाल देता, मगर यहाँ ससुराल में तो यह उचित ही न था।
इसलिए चुपचाप निकाल कर दे दिए और यह सबक लिया कि आइंदा से किसी भी वैष्णव से कभी बंगला में बातें न करूँगा।